और खबर पीथमपुर से आपको बता दें, जहां पर 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा राजधानी भोपाल से उठा है। भोपाल से पीथमपुर पहुंचा है यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार पीथमपुर के लोग कर रही है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कचरे को न जलाने की मांग यहां के स्थानीय लोग कर रही है। दरअसल आपको बता दें, स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको डर सता रहा है कि कहीं ये कचरा पीथमपुर में जला तो इसका पर्यावरण को भी नुकसान होगा, इसके साथ ही उनकी सेहत को भी नुकसान होगा। इसलिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कचरा राजधानी भोपाल से लाया जा रहा है, गैस त्रासदी के वक्त जो जहरीला कचरा था उसे पीथमपुर में ले जाकर जलाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। ये देखिए, महिलाएं भी आप देख सकते हैं विरोध कर रही हैं, बच्चे भी, स्कूली बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने का विरोध ये कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल तैनात है और नागरिकों का विरोध लगातार जारी है। 4 दशकों के लंबे इंतजार के बाद ये जहरीला कचरा राजधानी भोपाल से पीथमपुर ले जाया जा रहा है। आने वाले समय को प्रभावित करेगा। उसके विरोध में ये आंदोलन दोस्तों, बंधुओं, कहीं लोग जानते हैं, कहीं लोग नहीं जानते हैं इस बारे में कि आखिर है ये क्या। हजारों लोगों की मौत हुई। ये जो 40 साल बाद में दिन बाहर से निकल के आया ये आखिर चीज क्या है। और निश्चित रूप से ये आंदोलन दोस्तों, हम मध्य प्रदेश शासन से 1984 में जो घटना घटित हुई, उच्च न्यायालय में प्रवक्ताओं ने मेरे पिटीशन क्षेत्र के लोगों ने आपको बताया इस कचरे को, वो कैसे हुई? औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का समृद्धशाली औद्योगिक क्षेत्र है, जहरीले कचरे को देंगे और जब तक ये कचरा यहाँ से बाहर नहीं जाता तब तक हम अपने घर में साफ सफाई का मेंटेन करते हैं सर्वधर्म और एक संस्था भी योजना बनाएंगे, उसके माध्यम से आंदोलन जारी रखेंगे। भोपाल में 40 साल के पहले एक दुर्घटना घटी और घटी दुर्घटना में जो जिस प्रकार से वो घटना की विभत्सता की थी, दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये भी एक संयोग है कि जिस दिन घटना घटी थी उस दिन उस रात में भी यहाँ विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिंदी ग्रंथ अकादमी के डायरेक्टर अशोक कड़ेल जी और हमारी परिषद की पूरी टीम संयोग से उस दिन भोपाल में ही थी। रात के समय गैस लीक होने में हम एमएलए रेस्ट हाउस थे। बाद में उस घटना का मैं जब भी याद करता हूं तो सिहरन आ जाती है, लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2 दिन तक पूरा भोपाल का जो दृश्य बना वो वाकई बहुत दर्दनाक था। फिर घटना के 20 साल बाद तक भी निष्ठुरता की सीमा तोड़ते हुए तत्कालीन शासन व्यवस्था ने न तो उसको चलने से रोका, न इसके विभत्सता के परिणाम से उनको कोई असर हुआ। ये एक संयोग है कि इस प्रकार के सारे निर्णय करने में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रदेश की जनता के हित में किसी प्रकार की कोई भी निर्णय की अपेक्षा हो तो निर्णय त्वरित गति से करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सभी प्रकार के विभागों के अलग अलग परामर्श, सभी प्रकार के सुझावों के बलबूते पर हमने भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज़्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थॉल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थॉल रेसिड्यूज मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। ये उल्लेखनीय बात है कि घटना को 40 साल हो चुके हैं। ऐसे में स्वाभाविक रूप से कई सारी जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं का अपने आप इस बात का उत्तर मिल जाता है। और ये इस बात का भी उत्तर है कि 40 साल से ही हम सब उस कचरे के साथ भोपाल में रहते आए। ऐसा नहीं कि कहीं से आ रहा है, भोपाल में ये कचरे के साथ ही सारे लोग रहते हैं।
तो इसलिए इस चीज को स्मरण में भी रखना है कि जिस बात को तथाकथित लोग एक आशंका से मन में लाते हैं, उनके लिए सारी बातों को समझाने के लिए मैंने बात कही है। इस कचरे के निपटान की प्रक्रिया में दुनिया में शायद ही इतना गहन परीक्षण किया होगा। ये हम पीथमपुर में ला करके जला करके इसका एक बार परीक्षण किया गया था TSDF ट्रायल रन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी में, और इसको सफलता के साथ न केवल तत्कालीन समय जलाया बल्कि इसका परीक्षण की रिपोर्ट वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पुनः सुप्रीम कोर्ट में भी प्रतिवेदन के साथ उपस्थित की गई थी। तो सरकार कह रही है कि कचरा जलाने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ पीथमपुर के जो लोग हैं वो विरोध इसका कर रहे हैं। पीथमपुर से संवाददाता सुनील हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, एक तरफ जहां राजधानी भोपाल से ये जो जहरीला कचरा शिफ्ट किया गया उसके बाद भोपाल वासियों ने राहत की सांस ली है, दूसरी तरफ पीथमपुर के लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर, लोगों का क्या कुछ कहना है? के लोगों का तो अभी सुबह से ही बहुत ज्यादा गर्म जोशी से यहाँ पर विरोध, जब से यहाँ पर भोपाल का आया है तब से यहाँ काफी जोरों शोरों से विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, विरोध के अंदर विरोध में पीथमपुर के स्कूल के बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग आए, युवा आए हैं और सभी विरोध कर रहे हैं कि ये कचरा जैसे पिछले 40 सालों से भोपाल को तकलीफ दे रहा था, उसी तरह से आने वाले समय में पीथमपुर में भी यूनियन कार्बाइड वाला मामला हो सकता है। इसके लिए सभी लोग आज से सजग होकर और आज विरोध पर उठे हैं। बिल्कुल सुनील, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उनसे आपने बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं? महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं, दूसरी तरफ पुरुष बच्चे भी शामिल हैं, लेकिन सरकार साफ तौर पर कह रही है कि तमाम सुझाव लिए गए हैं, उसके बाद ही कचरे को नष्ट किया जाएगा। इससे कोई भी नुकसान ना तो पर्यावरण को होगा, ना ही वहाँ के लोगों की सेहत पर असर पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के स्थानीय? स्थानीय महिलाएं और जो पुरुष है वो ये कह रहे हैं कि पिछली बार जो 10 टन कचरा यहाँ पर निष्कासित किया गया था, उस निष्पादन में कुछ लोगों को बीमारी हुई थी, किसी प्रकार की कुछ फोड़े, फुंसियां, कुछ सांस की बीमारी, इस टाइप से बीमारियां हुई थी। इसलिए आज सभी लोग एकत्र होकर बिना राजनीतिक दलों के आज इस एक मंच पर खड़े हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हम पास में ही हमारे एक महिला नेत्री है, उनसे भी आप रूबरू करा सकते हैं। ये बताएं क्या मामला है ये पीथमपुर? आज पीथमपुर में जो ये धरना प्रदर्शन रखा है सभी स्कूलों के बच्चों के द्वारा और सभी नागरिक, सभी संगठन, सभी समाज एकत्रित हुआ है और जो ये कचरा आया हुआ है उसका न जलने का विरोध हुआ है। और ये काफी दिनों से भी चल रहा था, लेकिन उस पर कचरा आ चुका है यहाँ पर। लेकिन हम सब लोगों की कोशिश यही है, हमारे समाज की और सभी संगठनों की कोशिश यही है कि कचरा ना जलाने दिया जाए। उनके बच्चे भी एकत्रित हुए हैं कि कचरा ना जलाने दिया जाए और कल बंद का आह्वान भी किया। और आज हम सभी घरों में जाकर हम जनप्रतिनिधि एक एक घर जाकर उनसे अनुरोध करेंगे कि कल बंद का आह्वान जो किया है उसको सक्सेस करें और कचरा न जलने की अपील करें और हमारी सरकार तक इस अपील की पहुंच हो। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कचरा यहीं पर जलाया जाएगा। कब तक इस कचरे को जलाया जाएगा और अगर कचरा जलाया जाता है तो आगे क्या कुछ कदम यहाँ के लोग उठाएंगे, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो लगातार जारी है? मैं बताना चाहूंगा, सूत्रों के हवाले से बताना चाहूंगा कि यह कचरा यहाँ जलाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने नहीं कहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वह कचरा जो है यूनियन कार्बाइड का, उसे पूरी तरह से भोपाल से बाहर किया जाए, यहाँ के पीथमपुर में जलाया जाए। तो पीथमपुर वासियों का यही कहना है, यहाँ के आम लोगों का यही कहना है कि जब भोपाल में वो तकलीफ दे सकता है तो पीथमपुर में भी यूनियन कार्बाइड जैसा एक मसला हो सकता है। इसलिए यह कचरा यहाँ ना जलाया जाए, चाहे उसके लिए हमें आंदोलन की किसी भी राह तक जाना पड़े। सुनील, आपके पीछे भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, एक एक रिएक्शन आप जल्दी से उन लोगों का ले लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? बताए क्या कहना चाहते हैं? यह पहाड़ी के कपाल पर लाकर आज सरकार ने खड़ा कर दिया है। कोर्ट के आड़े लेकर सरकार ने यह भोपाल गैस शादी का कचरा पीथमपुर भेजा है। प्रातःकाल सुबह 4 बजे यह कचरा 12 कंटेनर के द्वारा यहाँ आया है।
तो इस विरोध क्या में आंदोलन करेंगे? किस इस विरोध में सर्व समाज पीतमपुर नगरवासी सभी कल 3 तारीख को पीतमपुर बंद का आह्वान कर रहे हैं। पीतमपुर बंद करने का आह्वान सिर्फ इसलिए है कि यह भोपाल गैस त्रासदी का जो जहरीला कचरा है यह पीतमपुर में ना जलाया जाए, इसे कहीं ऐसे क्षेत्र में ले जाया जाए जहाँ रहवासी संख्या कम हो। और इस के लिए सर्व समाज और पीतमपुर का यही कहना है कि यह भोपाल गैस त्रासदी का कचरा यहाँ से पता है क्या लग रहा है आपको? पीतमपुर में यह कचरा जलेगा तो क्या हो सकता है? पीतमपुर का लोग बहुत भयभीत है। स्कूल के बच्चों ने आज रैली निकाली है और भारी विरोध हो रहा है पीतमपुर। आज यहाँ पर काफी तादाद लोग हुए। यहाँ पर पुलिस इतनी लगा दी गई है कि लोगों को डरा रही है। पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर आया हुआ है। लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों को भय है कि यहाँ पर ये कचरा जलने से हमको कितनी बीमारी हो सकती है। बीच में कचरा जलाया नहीं जलाया कि वहाँ पर चिकनगुनिया हो गया था। लोगों के लोग समझ रहे थे कि कचरा जलाने जो रहा है, ये लोग भयभीत है, हम मर भी सकते हैं, जी सकते हैं, क्या होगा, लोग कुछ संशय में है। बताए युवा लोग क्या सोचते हैं आज के युग में? सोचना क्या है, अचानक कल रात में पीतमपुर में जो 12 कंटेनर आए वो केवल एक कंटेनर ही नहीं है, अपितु पीतमपुर की मौत का सामान है। और वो मौत का सामान लाकर रामकी नामक कंपनी के सिर पर धर दिया गया है, जो कि अब किसी भी तरह वो कंपनी जला के खत्म कर देगी। अब उस कचरे से कितने दुष्परिणाम होने हैं इसकी जानकारी यहाँ पर जनमानस को नहीं है, ना ही किसी के द्वारा जानकारी मिली है। लेकिन जो 1984 का जो माहौल देखा था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने देखा था, हमने तो नहीं देखा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो माहौल देखा था वो बहुत ही भयानक और बहुत ही भयभीत करने वाला एक मंजर था, जिसको आज तक भोपाल और पूरा मध्य प्रदेश नहीं भूल पाया है। 1984 का कल युवाओं का क्या रहेगा इसमें? हम युवा जो बंद का जो ऐलान है कल 3 जनवरी का, ये युवाओं के द्वारा। और बिल्कुल सुनील, इस खौफनाक मंजर को कोई भी भुला नहीं सका है, इसलिए यहाँ के स्थानीय डरे हुए हैं कि उनकी सेहत को कोई नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।